विश्वास दिलाया था कि ठाकुर जी एकादशी में तो जरूर आऊंगा। छोटी छोटी बात है, हम मंदिर जाने के लिए तैयार हुए, कोई आएगा हमें ना ही अतिथि देवो भव। मना कर सकते हैं क्या? मना तो नहीं कर सकते, लेकिन कभी कभी ये कहने की भी हिम्मत दिखाइए, चले आजा टैक्सी में चलो मंदिर चल, बच्चे बैठने को बात कर। भैया भक्ति में चातुर्य तो चाहिए, नहीं तो ऐसे विघ्न आते रहते हैं। ले आजा पहला हरजस गाई लो, पचा दूजो को कभी ऐसा भी तो क्या के देखिए, फिर देखते हैं संकल्प आकर्षित तो होता है कि नहीं, वे कठिनाइयां दूर होती है कि नहीं, उन समस्याओं का निराकरण होता है कि नहीं, करके देखिए ना। हम भोजन करते हैं और फोन भी आ जाए या कोई अतिथि आ भी जाए तो अपन क्या कहते हैं, लो जी चाय पी रहे हैं और कोई आवे तो लो चाय पी लो। कभी ये नहीं कहते कि बर्तन मौजूद और वो बर्तन कहीं मौजूद। अरे माना ही नहीं कह सकते, लेकिन इतना तो कह ही सकते हैं, मैं आरती कर रही हूं, आओ तुम भी आरती करो। ऐसा तो कह सकते हैं ना। कभी करके देखिए। तो इंद्र जो है वह हमेशा बाधाएं उत्पन्न कर, क्योंकि इंद्र को सबसे ज्यादा भय है अपने इंद्र पद के छिन जाने। छोटी मोटी छोटा मोटा तप, छोटा मोटा जप, व्रत ये करते हैं तब बाधाएं उत्पन्न होती है, क्योंकि इंद्र डरता है भाई, क्यों इंद्र पद मार जाए, इसलिए वो बाधाएं उत्पन्न करेगा। पिछले वर्ष कोविड काल में उस मई जून में ही एक बहुत ही उत्तम सुंदर प्रोग्राम बनाया था वृंदावन में कथा करने का। सभी तैयारियां हो चुकी थी, पर बाधा आई नहीं जा। लेकिन हर बाधा में, हर बुराई में निश्चित ही कोई न कोई अच्छाई होती ही है। शायद ठाकुर जी ये चाहते थे कि गोपाल जी रे मंदिर में जो कथा होना ना वे भी तो 4 दिन में छोड़ना की कर जा सकता। तो पिछले साल नहीं जा पाए, इस बार चलेंगे उसी मई जून में तैयारी करें। तो हिरण्यकशिपु अपनी पत्नी कयाधु से आज्ञा लेकर, अनुमति लेकर, सहमति लेकर वन में तपस्या के लिए जब जाता है, वही इंद्र तोता बनकर उसके तप में विघ्न उत्पन्न करता है। और नारायण के नाम से तो मानो उसके शरीर में बिजली चमकती है।
क्योंकि वह ऐसा मानता है उस नारायण ने ही मेरे भाई हिरण्याक्ष का वध किया है, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। नारायण से वैर पाल लिया उसने। फिर भी उसने तपस्या पूरी करी और कयादु के कोप में अपना तेज स्थापित करते समय उसके मुख से उसकी पत्नी कयादु ने 108 बार नारायण 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 नाम का उच्चारण करवा दिया। और यही कारण था कि एक असुर राजा के घर में, एक असुर के घर में प्रहलाद जैसा भक्त आज अवतरित हुआ था। ऐसा भी नहीं है कि हिरण्यकशिपु प्रहलाद को प्यार नहीं करता था, उसे चाहता नहीं था, ऐसा भी नहीं है। उसने तो गुरुकुल में भेजा था विद्या के लिए। अब प्रहलाद जी के पास वो बचपन से संस्कार, वो गर्भ के संस्कार, वो नारद जी के आश्रम में रहकर पाए हुए संस्कार, और जब सुसंस्कारों की जागृति होती है ना, तो कुसंस्कार कहीं टिक नहीं पाता। शंडा मार्ग में बहुत समझाया कि बेटा तू असुर पुत्र है, तुझमें बल होना चाहिए, ऐश्वर्य होना चाहिए, वीर्य होना चाहिए, तेज होना चाहिए। उसका नहीं, मैं केवल और केवल नारायण को जानता हूं, परमात्मा को जानता हूं, वे ही सबसे सच्चे हितैषी हैं, वे ही सबकी उत्पत्ति के कारक हैं, वे ही सबका पालन भी करते हैं। अरे तुम असुर हो, तुम्हें ये शोभा नहीं देता है नारायण नारायण करना, भगवान का नाम लेना, कहां शोभा देता है? तुम्हारे पिता भगवान से वैर रखते हैं। बहुत प्यार से बुलाया था राजमहल में हिरण्यकशिपु ने, अपनी गोदी में बिठाया और पूछा था, बेटा प्रहलाद क्या सीखा आज? गुरुजी तुम्हें क्या सिखा रहे हैं? प्रहलाद ने कहा, पिताजी सबका रक्षक एक ही है, सबका पालन करता एक ही है, उसी का नाम लेना चाहिए, उसी की भक्ति करनी चाहिए। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम। पिताजी भक्ति की 9 विधियां हैं, 9 साधन हैं, आप कोई भी साधन अपना लो, आप नारायण से वैर मत रखो। भ्रुकुटी टन गई, क्रोध आया और उस बालक प्रहलाद को धक्का देकर जमीन पर पटक दिया। गुरु पुत्रों को बुलाकर कहा, तुम इसे क्या शिक्षा दे रहे हो? ये असुर साम्राज्य का भावी शासक है, यदि मैं नारायण से बदला नहीं ले सका, ये मेरा पुत्र प्रहलाद लेगा। तुम इसे अच्छी शिक्षा दो, हमारे राजकुल, हमारे वंश, हमारे घराने, हमारे खानदान के अनुरूप शिक्षा दो। लेकर गए थे शंडा पर, कुछ समय और बीता,
फिर बुलाया प्रहलाद को। शिकायतें राजमहल तक आने लगी थी कि आपको बेटा पढ़े ऐसा कई करे कि ये तो सभी असुर बालकों को इकट्ठा करके बैठ जाता है और विनोने जी को मैं ही कहूं कोई बुला दे ना, केवल नारायण नारायण करावे होता है। वे सारे असुर बालक भी नारायण नारायण का जाप करने लग गए हैं और हरो आश्रम रो माहौल खराब कर दिया। उस नारायण नाम की स्मृति को विस्मृत करने के लिए हिरण्यकशिपु पिता होते हुए भी उस बालक प्रहलाद को पहाड़ों से गिराते हैं, नदी में डुबाते हैं, हाथी के पैरों नीचे कुचलवाते हैं, अपनी बहन होलिका के साथ उसे अग्नि में प्रवेश भी करवाते हैं, लेकिन सफल नहीं होते। जानते हैं क्यों? क्योंकि प्रहलाद को उस नामोच्चारण, उस नामामृत के बदले में कुछ भी नहीं चाहिए। वो भगवान से भी नहीं कहता कि बाप जी खुश देख दे हमें, वो ऐसा भी नहीं कहता। हम साधारण जीव कभी कभी ऐसा कह देते हैं ना कि मैंने वो इतना सताए होता है भगवान दे, भगवान तो है कहीं जाए तने तारे बापों पर जरूर मिलेगा। वो ये भी नहीं कहता भाई संतों की नाव जब जा रही थी उसमें कुछ संत गंजे हैं, सिर पर बाल नहीं है, तो उस नाव में बैठे हुए लोग उनकी हंसी उड़ाने लगे। परमात्मा ने आकाशवाणी की और उस संत से पूछा कि आपकी हंसी नहीं उड़ा या ऐसा आपको तो इन्होंने नाव पलट दूं। आप यदि आदेश करें इस नाव को पलटने का सामर्थ्य आपको दे दूं, आप इस नाव को पलट दीजिए। उस संत ने हाथ जोड़कर कहा प्रभु नाव मत पलट, पलट नहीं जाए तुम्हारी बुद्धि पलट जाए, इनकी बुद्धि पलट गई। तो प्रहलाद ने अपनी सेवा, अपनी पूजा, अपनी अर्चा या अपने नामोच्चारण के बदले में, उस भक्ति के बदले में किसी भी प्रकार की कामना जाहिर नहीं की। वो निष्काम भक्त है, वो निष्काम भक्त है। अपनी पूजा, अपनी अर्चा, अपनी चर्या, अपनी सेवा, अपनी साधना, अपनी भक्ति के बदले में प्रत्येक जीव कुछ न कुछ चाहता है, लेकिन प्रहलाद कभी कुछ नहीं चाहता। वो निष्काम भक्त का एक अनुपम उदाहरण है, अतुल्य उदाहरण है। जिसकी तुलना नहीं की जा सकती। वो असुर बालकों को इकट्ठा करते हैं और कहते हैं कि कौमार आचरे प्राक्षो धर्मान भव भागवतानिया दुर्लभम मनुष्य जन्म तदप्य ध्रुवमदर्थम। हे कुमारों, हे असुर बालकों, इस वय को, इस उम्र को, इस समय को
यूं ही मन गमा देना, परमात्मा का नाम लो, यह शरीर पुनः प्राप्त नहीं होगा। और सच मानिए, इतनी सरलता से कहते हैं कि इन असुर बालकों को ये बात समझ में भी आती है। ये बात समझ में भी आ जाती है और वे नारायण का नाम लेने भी लग जाते हैं। कहाँ है तुम्हारा हरि, कहाँ है तुम्हारा नारायण, कहाँ है, प्रकट क्यों नहीं होता? हालांकि यद्यपि प्रहलाद जी ने पुकार नहीं की, कहाँ है तेरा नारायण? पूरे जगत में है, जगत में इस कमरे में है। और हिरण्यकशिपु ने उस खंभे को चोट मारी, तुरंत भगवान नरसिंह प्रकट हो गए। और नरसिंह भगवान की उस खंभ में से मेरे प्रभु प्रकट हुए, जिनका भक्त का मान रखने के लिए, भक्त की प्रतिज्ञा रखने के लिए सभी शर्तों की पूर्ति करते हुए उस देहरी पर भगवान नरसिंह बैठकर हिरण्य उस प्रहलाद को दुलार करने लगे, चाटने लगे। बालक बिल्कुल भयभीत नहीं है, क्योंकि उसे कॉन्फिडेंस है, ये मेरा प्रभु है, ये मेरा भगवान। पूछा था, बेटा तेरे लिए मैंने यह अवतार ग्रहण किया है, ये अवतार धारण किया है, तो कुछ मांग, कुछ मांग। मुझे कुछ नहीं चाहिए हे प्रभु, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैंने तेरे लिए अवतार धारण किया है, तेरे मन में उस विश्वास को जागृत करने के लिए, तेरी निष्काम भक्ति का अटूट उदाहरण इस संसार के सामने प्रस्तुत करने के लिए मेरा आना सार्थक कर पुत्र। कुछ मां। निष्काम भक्त कैसा होता है ये देखिए, वह बालक कहता है मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तुम मेरी बात, मेरा मान रखने के लिए कुछ मांग प्रहलाद, कुछ मांग। ये अवतार केवल और केवल प्रहलाद के लिए है, केवल तेरे लिए है। मैं बिना दिए कैसे जाऊं, मैं सर्व समर्थ ईश्वर हूं, तो कुछ मां। बालक टस से मस नहीं हो रहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। भगवान जब बहुत अधिक आग्रह करते हैं तो बालक भोलेपन से कहता है, हे प्रभु एक बात कहूं, कुछ मांग लो। भगवान नरसिंह ने कहा, हाँ बेटा तुरंत। आपने हिरण्यकशिपु का वध किया है, माना ये सांसारिक रिश्ते हैं, इनके वीर्य से, इनके तेज से मेरी उत्पत्ति हुई है।
आखिर हैं तो ये मेरे पिता है। इन्होंने दुष्टता में, अनजाने में या मोहवश आपसे द्रोह किया, आपने इनका वध किया, लेकिन अंततः ये मेरे पिता है। तो इनको नरक में मत डालना। मैं आपसे ये मांगता हूं, मैं आपसे ये चाहता हूं, इनको नरक में मत डालना। परमात्मा ये सुनकर बहुत खुश होते हैं और कहते हैं, बेटा प्रहलाद, जिस कुल में, जिस वंश में, जिस खानदान में, जिस घराने में, जिन परंपरा में एक भक्त प्रहलाद जैसा उत्पन्न हो जाए, प्रहलाद जैसा भक्त जिस वंश में आवे, एक ही बात कहिए, प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो और ध्यान रखना, जब मांगो तो ऐसा ही कुछ मांगना। हो मेरे सिर पे रख दे ठाकुर अपने ये दोनों मेरा कल्याण होगा, तेरा रहमान होगा, मेरा कल्याण होगा। ओ मेरे सिर पर रख दो ठाकुर, हो मेरे सिर पर रख दो ठाकुर अपने जन्म जन्म का देना हो तो दीजिए, जन्म जन्म का तेरा रहमान होगा, मेरा कल्याण। अरे भाई, तुम सभी धर्मों का त्याग करते हैं, तेरे जितने भी साधन हैं उन्हें भी छोड़ दे, तो फिर क्या करें? केवल और केवल अपनी धूप में प्यार की छैया कर देना। झुलस रहे हैं अपनी धूप में प्यार की छैया कर देना। झुलस रहे हैं गम की धूप में प्यार की छैया कर देना। झुलस रहे हैं अपनी धूप में प्यार छैया कर देना। बिन गाना के नाव चले ना, तू पतवार पकड़ लेना। जिनका के नाम चले पतवार पकड़ लेना। मेरा रास्ता रोशन कर दे, मेरा रास्ता रोशन कर दे, छाई अंधियारी रात। क्या कहोगे? देना है तो दीजिए, जन्म जन्म का साथ। तेरा है तो दीजिए, जन्म जन्म का तेरा रहमान होगा, मेरा कल्याण होगा, तेरा रहमान होगा, मेरा कल्याण
गलत मांगा है क्या? तो फिर शादी सेवा तो होनी चाहिए ना। इसी जन्म में सेवा देकर बहुत बड़ा एहसान किया। जन्म में सेवा देकर बहुत बड़ा एहसान। इसी जन्म में सेवा देकर बहुत बड़ा एहसान किया। इसी जन्म में सेवा देकर बहुत बड़ा एहसान किया। तू ही गोविंदा तू ही गोपाला मैं तुझे पहचान लिया। तू ही गोविंदा तू गोपाला मैंने तुझे पहचान लिया। तू ही गोविंदा तू ही गोपाला मैं तुझे पहचान लिया। तू ही गोविंदा तू ही गोपाला मैंने तुझे पहचान लिया। तेरा साथ रहे वर्षों तक। तेरा साथ रहे वर्षों तक। बस रख ले अपनी बात। भाई क्या होना है? देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। जन्म जन्म का हमने शरणागत को अपने गले लगाए हो। है अपने शरणागत को गले लगाए। तुमने क्या मांगा जो देने से कतराते हो। कतराते हो। अरे बड़े बड़े बातें करता है भाई। इसको बिना कारण बिना कर्म के कैसे गुनाह कर दो? चाहे दुख में बस होती रहे मुलाकात। बोलिए ना। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। तुलसीदास जी कहकर गए हैं, या तुलसी ने कहा है कि तुलसी इस संसार में बांट बांट के लोग कहा है। तो क्या करें? बांट बांट के तो सबके रूप अलग, सबके मन अलग, सबकी इच्छाएं अलग, सबकी रुचियां अलग। तो सबसे हिल मिलकर चलना है कि कहने का तात्पर्य। गृहस्थ में कलह कब होती है? एक सीधा सा कारण है, जब हम अपने मन का कार्य करना चाहते हैं, जब हम अपनी मनमानी करना चाहते हैं और अगले के मन को टटोलते नहीं। यह द्वंद्व वहीं से शुरू होता है। हम चाहते हैं कि हर कोई परिवार का प्रत्येक सदस्य हमारे अनुकूल चले। मैं जाऊं जो करना चाहिए, मैं जाऊं जो होना चाहिए। तो भैया ध्यान रखना, गृहस्थ में कलह होगी। आप ऐसा क्यों नहीं सोच सकते कि जैसा मेरा मन है वैसा ही अगले का भी तो मन है, उसकी भी कोई रुचि होगी, उसकी भी कोई इच्छा आकांक्षा होगी ना। हम प्रत्येक के
मन का, उसके सम्मान का, उसकी रुचियों का, उसकी इच्छाओं का जब जब आदर करेंगे तब तब गृहस्थ में शांति अवश्य होगी, अवश्य होगी। वानप्रस्थ में जाने के समय उन पर जाने के लिए मेरे ठाकुर ने मुझे 2 पांव प्रदान किए हैं। उसको कभी धन्यवाद नहीं दिया। एक साधारण जीव की भांति हमने इन चीजों को अपनाया, यूज किया, लेकिन इसे बनाने वाले को थैंक यू नहीं कहा। घर में 2 लाख रे टीवी लिया या लाख रे टीवी लिया या देख देख ने खूब राजी हो नाचो हैं, लेकिन उस परमात्मा को कभी धन्यवाद नहीं दिया जिन्हें देखने के लिए 2 आंखें सुंदर प्रदान की। उस परमात्मा को कभी धन्यवाद नहीं दिया। भगवत विमुक्ता वो गज अपने परिवार में इतना मस्त है, उस जल क्रीड़ा में इतना मस्त है, व्यस्त है, तो क्या मंदिर उठाई ना होती तो कोई मंदिर जाने के बारे में सोचना क्या? कहने का तात्पर्य सुख में सुमिरन कोई नहीं करता। वो तो ठीक है भाई, पंडित जी रो भलो हो जी को घर में शादी ब्याह या अन्य अवसरों पर सबसे पहले गणेश पूजन करवाते हैं या दूजा पूजा करवाते हैं, बाकी अपन तो कोई नहीं करता। मन से क्यों करेंगे? हाँ, नाच गान जरूर करेंगे पूरी रात, लेडीज डांस। और परमात्मा की पूजा में जब बैठने का समय आ रहा है, थोड़ा जल्दी करो, थोड़ा जल्दी करो। तो केवल दुख में नहीं भाई, सुख में भी सुमिरन करो। उस गज की तरह मद में मत आओ जो केवल संकट के समय ही परमात्मा को पुकारता है। यहां आगे की कथा में एक बार इंद्रादी देव पराजित हुए तो सब भगवान की शरण में आए और निश्चय किया गया कि भाई अब देव पराजित हो रहे हैं, बार बार इनका बल क्षीण होता जा रहा है, तो चलो समुद्र मंथन किया जाए। समुद्र मंथन किया गया, मंदराचल पर्वत को मथानी बनाया गया, वासुकी नाग को रस्सी बनाया गया, देव और असुर दोनों मिलकर उस समुद्र का मंथन कर रहे हैं। जहां सबसे पहले क्या निकलता है? समुद्र मंथन के समय सबसे पहले विष ही निकलेगा। जब जब आप अपने मन का आत्म मंथन करेंगे, मन का मंथन करेंगे, सच मानिए पहले विष की उत्पत्ति होगी। जिसे हम कहते हैं निंदा। और आज का युग ऐसा युग है जिसमें निंदा सबको प्रिय है। एक दूसरे की निंदा में, तीसरे व्यक्ति की निंदा में कितना समय निकल जाए कि खाएगा, केवल निंदा। और तारीफ करने के लिए कह दिया जाए तो बिना वास्ते समय नहीं, बिना वास्ते शब्द भी नहीं रहेंगे, तो इसकी तारीफ कैसे करें? तो जब जब यह जीव मंथन करता है, आत्म
मंथन करता है सबसे पहले विष निकलता है, और विष जिस विष ने तीनों लोगों में अपने आप को व्याप्त कर लिया, जीव जंतु पशु पक्षी, उनको अपना अस्तित्व खतरे में नजर आने लगा था। जब पूछा अब क्या करें, को कौन करना चाहिए, 8 रुपया लगे में आई गयो, अमृत की चाह थी तो महादेव को बुलाया गया। महादेव को याद करके, उनका स्मरण करके मेरे भोले भंडारी ने यहाँ विषपान किया। अब ये निंदा ऐसा है, इस मंथन के फलस्वरूप निकलने वाला विष ऐसा है कि अंदर डालोगे तो आप नहीं रहेंगे और उगलोगे तो संसार नहीं रहेगा। माताएं अक्सर एक दूसरे को बात कहने से पहले कहते मारो नाम लीजो मत, मारो नाम लीजो, और कई जो मत पाचो की नहीं कही जो मत, यानी बाहर निकाला तो ये जगत चलेगा और अंदर अपराध नहीं पाएगा। तो महादेव ने इसे अपने कंठ में धारण किया और आज महादेव नीलकंठ कहलाए। बोल नीलकंठ भगवान की। एक और दृश्य, यहाँ मेरे ठाकुर स्वयं, यहाँ मेरे ठाकुर स्वयं कानों में कुंडल के लटकती केश के, और स्वयं देवताओं की ओर से उस वासुकी रूपी नाग को रस्सी समझकर खींच रहे हैं। परमात्मा के उस रूप का भी दर्शन कीजिए जब परमात्मा स्वयं मंथन करने के लिए आपके साथ मौजूद हो। यानी मंथन तो करना है, परमात्मा को साक्षी मानना, और जब आप परमात्मा को साक्षी मानकर परमात्मा की उपस्थिति में जब जब इस मन का मंथन करेंगे तो फिर यहाँ उच्चे श्रवा घोड़ा, कामधेनु गाय, अनेक प्रकार के रत्न, वो सब आपको प्राप्त होंगे। अलग अलग प्रकार, अलग अलग देवताओं को, असुरों को प्रदान किए गए। सुरा वारुणी, उसे असुरों ने चुना और पीकर इतने मस्त हो गए कि अमृत जब निकला, मेरे प्रभु ने मोहिनी अवतार धारण किया और उसको बांटने के लिए चले। एक असुर देवताओं की पंक्ति में आकर बैठ गया, चंद्रमा के इशारे पर उसका सिर धड़ से अलग किया गया, लेकिन तब तक कुछ बूंदें उसने अपने गले तक उतार ली थी। और वही असुर आज राहु केतु के नाम से जाने जाते हैं। प्रभु ने मोहिनी अवतार ऐसा धारण किया जिसके रूप को देखकर स्वयं शिव वे भी अपना वीर्य नहीं रोक पाए, और उसी कारण इस धरती पर सोने और चांदी की खदानें आई। इस अष्टम स्कंद में इस कथा के बाद हम पहुंच रहे हैं उस वामन चरित्र की ओर। वह वामन चरित्र चूंकि दैत्यों से राज्य छिन गया, शुक्राचार्य वे चाहते हैं कि राजा बलि को
राज्य प्राप्त हो, ये सारी सिद्धियां प्राप्त हो। यज्ञ करवाया। इधर कश्यप पत्नी अदिति ने ऋषि कश्यप के कहने पर पयोव्रत किया और उस पयोव्रत के फलस्वरूप उत्तम संतान की प्राप्ति भगवान स्वयं वामन देव के रूप में प्रकट हुए। बोल वामन भगवान की। एक ही टारगेट, एक ही लक्ष्य, बलि की यज्ञशाला तक जाना। जाने से पहले छोटा सा नन्हा बालक जिसे वामन ब्रह्मचारी कहा गया, सूर्य ने गायत्री मंत्र दिया है, बृहस्पति ने जनेऊ, कश्यप ने मेखला, पृथ्वी ने मृगचर्म, चंद्रमा ने दंड, अदिति ने कौपीन और देवताओं ने क्षत्र, ब्रह्मा ने कमंडलू, सप्तऋषियों ने कुश और सरस्वती ने रुद्राक्ष की माला पहनाकर, कुबेर ने, परांबा मां ने उनके हाथ में भिक्षा का पात्र दे दिया। चल पड़े थे वामन भगवान उस बलि की यज्ञशाला और जाकर ज्यादा कुछ नहीं, एक ही शब्द कहा, भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। हे भद्र, हे सज्जन, मुझे भिक्षा दो। बलि जो कि राजा उस निष्काम भक्त प्रहलाद का पौत्र प्रपौत्र है, जिसके पूर्वज ऐसे दानी थे, वो अपने संस्कार कैसे खो सकता था? भले ही उसने असुर वंश में जन्म लिया, लेकिन उस बाल ब्रह्मचारी को देखकर बलि दौड़ कर आया। कहिए भिक्षु, हे ब्राह्मण, तुम्हें क्या चाहिए? मेरा ये यज्ञ पूरा होते ही मैं इंद्र बन जाऊंगा और ऐसे अवसर पर आप मेरे द्वार पर आए हैं, आप क्या मांगते हैं? बलि ने पहले उनकी याचना को शांत करना चाहा, लेकिन भगवान वामन ने पहले उनके पुरखों की जानकारी दी। तुम्हारे वंश में ऐसे ऐसे प्रतापी राजा हुए हैं। बलि के बार बार आग्रह करने पर उस बटुक वेश में भगवान बोलते हैं, ये बलि, मुझे 3 पग भूमि चाहिए। अरे महाराज, जितने छोटे हो आपकी लालसा उतनी ही छोटी है, लगता है बुद्धि नहीं है आप में। अरे त्रैलोक्य विजय मैंने किया है, आप केवल 3 पग भूमि मुझसे मांग रहे हैं। आप सर्व समय राजा के द्वार पर खड़े हैं, आप जो चाहेंगे मैं आपको दूंगा। नहीं है तो भी ये याचक बनकर खड़ा है। मेरा ऐसा सौभाग्य है कि भगवान स्वयं मेरे द्वार पर याचना करते हुए खड़े हैं, कुछ मांगने के लिए खड़े हैं। एक छोटा सा भजन ठाकुर जी ने लाना है, तो मुझे तब तो करना